हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंताणां नमो घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला राहो न दुख से जीवन सुख दुख का मेला शरणा ले लो अरिहंत शरणा ले लो अरिहंत क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु से मरण की वेला अरिहंताणां ओम नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के तप को, प्रभु की क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। चर्चा चल रही है 10 प्रकार के धर्म। 10 विहे धम्मे पणत्ते तंजा खंति मुत्ति अजवे मधवे लघवे सच्चे संयमे तवे चे बम्ब चेरवासे। 10 प्रकार का धर्म किसके हृदय में ठहरता है? जिसके प्रति आत्मरुचि, आत्मदृष्टि, आत्म श्रद्धा, आत्म अभीप्सा, रुचि आत्मा में, भेद विज्ञान की रुचि। 2 तत्व जुदा जुदा है। ये भेद विज्ञान की साधना का आधार लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, धर्म उसके भीतर प्रवेश करता है। तो पहला सिद्धांत यही है, हम धर्म की क्रियाएं करते रहे आज तक, पंचम काल के अंदर बहुत क्रियाएं की तुमने और मैंने, अनंत जन्मों में क्रियाएं की, परंतु धर्म के मर्म को नहीं जाना कि धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। धर्म की शुरुआत ही भेद विज्ञान से होती है कि सत्य क्या है, जड़ और जीव का भेद कर देना। जड़ जड़ है, जीव जीव है। जीव में 8 गुणों की संपदा है और जड़ अशुचि भरा है। इसमें कुछ सार है ही नहीं। ये खाल है, ये पिंड है, ये नष्ट होने वाला है। हम इसके साथ देखिए धर्म की क्रिया कर लिया, अपने उपवास भी कर लिया, बहुत तपस्या कर ली, अनुव्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, परंतु जड़ को जड़ मान करके क्रिया करते रहे, जीव के बारे चिंतन ही नहीं किया, तो क्या होगा? क्रिया कर लिया आपने, क्रिया करके पुण्य का बंद हो गया, पुण्य का बंद करके फिर स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आओगे। तो हमें ना स्वर्ग जाना है, ना पुण्य इकट्ठा करना है। हमने जो कारमान शरीर पर, इस जीव पर जो कारमान शरीर अनंत जन्मों के
कर्म इकट्ठे किए हैं उनको क्षय करना है। एक अच्छी तरह समझ लो कि जो अनंत काल के अनंत कर्म, जो मिथ्यात्व और मोह और ज्ञान के कारण हम जन्मों जन्मों में बांधे, जिस कुल में गए, जिस गति में गए, जिस योनि में गए, चाहे नरक का निरीय बने, चाहे पशु बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे नरक निगोद में गए, चाहे देव योनि में गए, पर कर्म इकट्ठे करते गए, कर्म इकट्ठे, पुण्य किया, पाप किया, पुण्य किया, पाप किया, और इतने इतने जन्म करने के बाद भी हमें सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म क्या है बोलो? बस अपने में स्थित हो जाना, और कुछ नहीं करना। भगवान की देशना में आया, तुम अपने में स्थित हो जाओ, जीव जीव का बना रहे, जीव जीव को ना छोड़े, जीव अपने में स्थित रहे। जो समय तुम अपने में स्थित रहोगे, अपने का मतलब जड़ जीव का भेद करके जीव जीव में स्थित रहे, वो पल, वो क्षण, वो समय, वो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा है। भगवान की देशना जब आई थी कि बस एक ही कार्य करना है कि जीव जीव में स्थित रहे, नहीं रहता, मिथ्यात्व भारी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, फिर चंचल मन घुमा देता है, आगे चले, जीव जीव में स्थित हो जाए। इसको एक सूत्र को पकड़ लो, जीव जीव में स्थित हो जाए। और प्रयास करोगे, कितना समय हमारे पास? 24 घंटे का समय है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे आप ध्यान कर लिया, बहुत अच्छी बात है, उसमें मन लगा, नहीं लगा, वो भी अच्छी बात, जितना लग गया। उठते बैठते चलते सोते आप सैर कर रहे हैं, आप भ्रमण कर रहे हैं, दृष्टि कहीं जाए ही ना, अपने भीतर लगे रहे, अपने भीतर। जैसे कोई व्यक्ति, विद्यार्थी परीक्षा देता है, उठता बैठता चलता, उसका ध्यान कहाँ रहता है? पेपर पर लगा रहता है। ये क्वेश्चन पेपर मेरा है, मुझे कैसे सॉल्व करना है। आप जब परीक्षा देते थे उस समय कैसी स्थिति होती है? भोजन करते समय परीक्षा की याद आती, नंबरिंग, क्वेश्चनिंग, कौन सा मेरा 1 नंबर का है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो आपकी रुचि, प्राथमिकता, ये आत्मन जीव जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जितना जीव जीव में स्थित रहोगे, आपकी शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती। कठिन है, असंभव नहीं है, पंचम काल में कठिन अवश्य है, क्योंकि आर्य का प्रभाव है, मिथ्यात्व चारों ओर जोरदार है। पहले तो किसी को जीव का पता ही नहीं लगता, जीव में ठहरे कैसे? ठहरने का मतलब है बस रुचि, अभिप्सा, आकांक्षा कहाँ रहे? अपने भीतर, 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 नजरें नीची, होंठ बंद, अपने भीतर। किसी को देखना ही नहीं, किसी को सुनना ही नहीं। भगवान कहते हैं ना, संसार को देखना नहीं, संसार को सुनना नहीं, संसार की बातों में जाना नहीं, आकर्षण करना ही नहीं। जब सारे आकर्षण छूट जाते हैं आदमी, और मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, फिर आप जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ, फिर मन को बाता है, फिर इंद्रियां ले जाती हैं कहीं ना कहीं, फिर बार बार ट्राई अगेन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। एक यूलिसिस का एक कोटेशन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, ट्राई अगेन एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट। फिर तुम अवश्य सफल होगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं चौथे धर्म की, खंतिये नंग भन्ते जीवे किम जनई। हे भगवान, मार्दव मृदु भाव से जीव किस गुण से प्राप्त होती है? मध्यवैनं अनुशयतं जनई, अनुशयतेन जीवे मीव मध्यव संपने अठ मैठाणाई निष्ठा वही। मार्द से जीव अनुसुखता का उपार्जन करता है। अनुसुखता से मृदु मार्दव संपन्न जीव मध्य के 8 स्थानों का क्षय करता है। मार्दव से साधक अभिमान और चपलता से रहित हो जाता है। उसके भीतर, मृदुता के भीतर उसको चपलता नहीं आती, अभिमान नहीं आता, और वो उसके भीतर सहज भाव आ जाता है। सहज भाव आने से वो 8 मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत मद,
लाभ मद, ऐश्वर्य मद, 8 मद को धीरे धीरे वो जीत लेता है। जाति मद किसने किया था? हरिकेशी बल मुनि ने किया था। जाति का अभिमान आ गया। किसका अभिमान करोगे? जाति का अभिमान करोगे तो अगले जन्म में आपको नीच जाति मिलेगी। कुल का अभिमान करोगे तो नीच कुल मिलेगा। बल का अभिमान करोगे तो निर्बल बन जाओगे। रूप का अभिमान करोगे तो रूप नहीं मिलेगा, कुरूप में हो जाओगे। तप का अभिमान करोगे तो आप तप कर नहीं पाओगे। श्रुत का अभिमान करोगे तो फिर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। लाभ का अभिमान करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य मद, ये 8 मद वो कभी भी जीवन में आए तो उसको, मद का मतलब क्या होता है? जैसे हाथी को देखा आपने, हाथी मदमस्त हो जाता है। तो जो हाथी को चलाने वाला अंकुश से उसको बस में करता है। तो हाथी जब मद वाला हो जाता है, उसको मतलब नशे में जब व्यक्ति आ जाता है तो एक नशा है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, ड्रिंक करता है, नशा पता करता है, फिर वो जब वो शराब चढ़ जाती है तो उसको कोई भान नहीं रहता। वो गंदी नाली में जाके भी गिर जाता है। क्या बोलता उसको कुछ पता नहीं लगता। जब नशा उतर जाता है, अच्छा मैंने कहा था, मैंने किया था, मुझे कुछ पता ही नहीं। वो शराब बोलती थी, वो नहीं बोलता था शराब। कहते हैं पहले शराब को पीती है, फिर शराब व्यक्ति को, फिर व्यक्ति को खा जाती है। इसलिए किसी प्रकार का नशा जीवन में नहीं करना चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 जीव आत्मा हो। तुम्हारी यही संपदा है और कोई संपदा नहीं। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मात्र मात्र अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेंगे। और भीतर गहरे चले जाएं। मन शांत, विचार शांत, सब शांति का वातावरण है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग,
नमलोए सब साहुनं धम्मो मंगल मुकीटम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जरे उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।